और आज मैं लेके हूँ फिर से एक बार वीडियो वीकली 11 से लेकर 20 मई 2024 क्या लेकर आया 12 के 12 जोडिक्स के लिए एरीज टू पाइसेस। हमेशा की तरह गाइस हम रीडिंग करेंगे वीकली वीडियो और वीकली रीडिंग्स हमेशा की तरह और जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की वेल्थ। तो आने वाले 10 दिनों में लाइक गाइस क्या ही कुछ हो सकता है। वैसे होने को बहुत कुछ हो सकता है कुछ ही वक्त में, और अगर ना होना हो तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन 10 दिन के आप तो 10 साल ऐसे गुजरते हैं, राइट। बट द थिंग इज़ के बैक टू द पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है और आने वाले 10 दिन आप लोगों को क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबल प्रेडिक्शन है मेरे टैरो कार्ड्स की तरफ से और क्या पॉसिबल गाइडलाइन है। और इसी पर बात करेंगे। तो गाइस बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने नए लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम आया मेरी चैनल पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस। और इसके अलावा जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड या स्टोन्स वगैरह चाहिए, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में गाइस अवेलेबल रहेगी। तो बिना वक्त ज़ाय किए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज। और देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए 11 to 20 of May 2024. So what is the possible guideline, current situation and overall energy for the zodiac sign Aries in the upcoming 10 days of May 2024? आने वाले 10 दिनों में क्या होने वाला है, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन द अपकमिंग 10 डेज। तो हम 3 कार्ड पुल करेंगे हमेशा की तरह गाइज, और आपकी इस वीकली रीडिंग को हम गौर से देखेंगे। वीकली नहीं, वैसे तो 10 दिन का बनता है, लेकिन आप वीकली बोल सकते हैं, नेवर माइंड। सो देखते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, क्या है तुम लोगों की लाइफ में एरीज। एक सिंगल लाइन में एक बात करता हूँ, जस्ट अ सिंगल लाइन है, ठीक है। ये वीक, ये 10 दिन पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, लेकिन गाइडलाइन क्या वो देख लेते हैं। बॉटम पर कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स का। सो द थिंग इज कि मुझे लगता है कि ये 10 दिन अच्छे रहेंगे पार्टनरशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, शादी के लिए, शादी की डेट्स रखने के लिए, बच्चों को प्लान करने के लिए, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए। ये कई बार टाइम आ रहा है इस साल में, कई बार ऐसा टाइम आ रहा है कि जब आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के साथ हो रहा है। एरीज वालों, आप लोगों में से कुछ एरीज वाले हैं ऐसे जो कि माइट भी पॉसिबल किसी कैंसर को या किसी टॉरस को डील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में इन 2 ज़ोडिएक साइन की इन्फ्लुएंस है। माइट भी पॉसिबल सनराइज मूनराइज हो, लेकिन हम उस झमेले में नहीं पड़ते, क्योंकि उससे फिर लाइक ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है इंसान की। हारमनी आती हुई दिखाई दे रही है, इक्वालिटी आती दिखाई दे रही है, आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक बैलेंस आएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक में। देखो, बी ओपन टू रिसीव द हीलिंग एंड नर्चरिंग योर नीड। सो मैनेज काइंड रहोगे, काफ़ी आप लोगों की नेचर काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, कंपैशनेट दिखाई दे रहे हो, बड़े रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। देखो, हमेशा होता नहीं है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट चले या हर एक इंसान की लव लाइफ अच्छी हो, या ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि हर टाइप के एरीज की ज़िंदगी सेम हो, लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली। सो द थिंग इज़ कि अप टू 60%, मैं ये बात अपनी कैलकुलेशन की बेस पे बोल रहा हूँ, अप टू 60% सिंगल हो, मिंगल कर सकते हो। जो मैरिड कपल्स हैं उनकी पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, आर्गुमेंट्स ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, झगड़े ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो लव लाइफ को लेकर ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट माना जा रहा है। एक्स पार्टनर की भी कुछ बात कर लें। देखें, अगर एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो 100 में से कितने परसेंट एरीज वालों का रिकनसाइल हो सकता है? 4%। इट इज़ वेरी बिलो एवरेज सिचुएशन। देखो ना, 100 एरीज वाले हैं, लेट्स सपोज एरीज 100 एरीज, उनमें से सिर्फ 4 एरीज ऐसे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। उनमें सिर्फ एक 4 एरीज वाले ऐसे हो सकते हैं जिनका इन 10 दिनों में रिकनसाइल होता है। तो जिन एरीज वालों का रिकनसाइल हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा गाइस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामेटिक रहने वाली है आप लोगों की लव लाइफ इन आने वाले 10 दिनों में। तो ये तो था आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड सिनेरियो, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। और हर चीज़ को लेकर आप लोग जो है ना, लाइक कहीं ना कहीं इमोशनल होकर सोचोगे, लेकिन सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अभी मैरिड नहीं हो, आप लोगों का कोई एक्स पार्टनर वाला झमेला नहीं है, आप लोग सिंगल भी नहीं हो, आप लोग एक कमिटमेंट में हो, या
काइंड ऑफ लाइक कि किसी के साथ शायद माइट भी पॉसिबल आप लोगों का रिलेशनशिप है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बेटर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों का लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो फिगर आउट नहीं हो सकता, आप सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन उसी सूरत में जब आप और आपका पार्टनर एक जैसी एफर्ट ले। वन साइडेड लव नहीं होता गाइस, और वन साइडेड कुछ भी नहीं होता वैसे, टू बी ऑनेस्ट, उसमें सिर्फ पेन होती है, तो ऐसी पेन से दूर रहना है। समझ गए ना? मैं उन एरीज की बात करूँ जो इस वक्त हर्ट हुए हैं, जिनके ब्रेकअप हुए हैं ताज़े ताज़े, जिनका दिल टूट रहा है, सैड गाने सुन रहे हैं भाई, सैड सॉन्ग्स। सो चेयर अप, एरीज लाइफ ख़त्म नहीं हुई अभी भाई, ज़िंदगी को जियो और पॉसिबिलिटीज़ को सीख करो, तभी ज़िंदगी में खुश रह सकते हो, क्योंकि रिश्ते तकलीफ़ दे सकते हैं, लाइक सो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी एरीज की लव लाइफ। और अब एरीज की फाइनेंशियल स्टेट क्या चल रही है भाई। यार कॉफ़ी काफ़ी गर्म है आज। वैसे मैं कभी कभार वैसे ठंडी कॉफ़ी भी पी लेता हूँ, मुझे चलता है, मैं आई एम मैड अबाउट माई कॉफ़ी वाला सिनेरियो। तो कॉफ़ी को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हूँ अपनी कॉफ़ी को लेकर। खैर बैक टू द पॉइंट, मुद्दे पे आ जाते हैं गाइस। फाइनेंशियलीज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो, जॉब तलाश कर रहे हो, अगर जॉब मिल सकती है, लेकिन ये पूरा वीक काफ़ी टफ टाइम देगा आपको। जॉब स्विच करना चाहते हो, कोई अच्छा टाइम नहीं है, बात समझ रहे हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, ऐसे एरीज वाले भी होते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं भाई, जिनको पैसे की परवाह है, लेकिन पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी को ज़्यादा लग्जरियस बनाना चाहते हैं, लग्जरीज लेके आना चाहते हैं लाइफ में। उनके लिए देखें, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की बात है तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए 10 दिन इतने अच्छे नहीं हैं, तो कोशिश ये करें कि सिटी टू सिटी ट्रैवल करें, शहर दर शहर। अब ये 10 दिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उन एरीज़ वालों का क्या बनेगा जिनके ऑलरेडी वीज़ा लग चुके हैं, टिकट हो सकता है ना कि कई एरीज़ ऐसे भी हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हो और वो फ़्लाइट में हो, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो बाहर के मुल्क जाने का सोच रहे हैं स्टडी वीज़ा पर या वर्क परमिट पे, उनको चाहिए कि ये पहला वीक निकाल लें, इन 10 दिनों में से ना पहले 7 दिन निकाल लें। और उसके अलावा प्लानिंग का वीक माना जा रहा है, प्रोग्रेस का वीक माना जा रहा है, डेलीगेंस, रिफ्लेक्शन, रिमेंबरिंग। तो आप लोगों को चाहिए कि लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड सेट न्यू गोल्स। तो अगर कोई नया कारोबार करना है तो पुराने वाली स्कीम, पुराने वाले आइडियाज़ काम नहीं आएंगे भाई, लॉस में चले जाओगे। जॉब्स का बता दिया, जॉब स्विच करनी है नहीं करनी, वीज़ा, ट्रैवलिंग के हवाले से भी काफ़ी कुछ बता दिया। पैसा आएगा ज़रूर, फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन अगर टोटल मैं एक कैलकुलेशन निकालूँ तो इस पूरे साल में कहीं ना कहीं 7 महीने लगेंगे आप लोगों को, अपकमिंग 7 मंथ्स। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 10 दिनों की, तो बड़ा देख के आप लोगों को चलना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें पीक लेवल आ रहा है 70% स्टूडेंट्स की स्टडी, ब्रेन बूस्टिंग हो रही है, आप लोगों की याददाश्त अच्छी हो रही है, और स्टडी में काफ़ी अच्छा चल रहे हैं 70%। वो जो 30% वाले नल्ले बैठे हैं ना इधर, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन भाई प्लीज़ तुम लोग डिस्ट्रैक्ट मत होना भाई। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट ही होने आए हो दुनिया में तो तुम स्टडीज़ कैसे करोगे और डिग्री कैसे लोगे भाई। तो प्लीज़ वो स्टूडेंट लोग जैसे मुझे सुन रहे हैं यार, वो कह रहे हैं कि अच्छा तो मई का ये जो मिड का एरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की स्टडी को, आप लोगों के कैरियर को देखने के लिए, प्लान करने के लिए बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टफ टाइम है, तो आई होप कि आप लोग मेरी इस बात को और इस एडवाइस को समझोगे कि खुद पे काबू कैसे रखना है। वैसे तो तुमने इमोशनली रहना है, पूरे मेलो ड्रामा आप लोगों के अंदर ना, कोई वो क्या बोलेंगे उसको, अनारकली घुसी होगी लड़कियों में, लड़कों में अमराऊ जान घुसा होगा। खैर अमराऊ जान अगेन इज़ अ वुमेन आई थिंक सो, लेकिन खैर वट एवर द थिंग इज़ कि खुद को थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल रखो, बैलेंस रखो। हेल्थ की तरफ से देखा जाए तो माशाल्लाह 70% एरीज़ वालों की पुरानी डिजीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, किसी किस्म का कोई हेल्थ इशू नहीं है। ज़्यादातर एरीज़ वालों का वज़न बहुत जल्दी नीचे गिरता है। आप लोगों की बॉडी में कुछ मिनरल्स, वाइटामिन, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी है, और ये परसेंटेज 30% तक एरीज़ वाले इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे एरीज़ वालों का स्टमक इशू भी होगा, स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव रहेगी इस वीक। तो आप लोग कोशिश ये करें कि इस वीक में और इन आने वाले 10 दिनों में वो एरीज़ वाले जो बीमार हैं वो अपना ख्याल रखें। और कुछ ऐसे एरीज़ वाले भी हैं जो इस वक्त शायद किसी ICU, किसी हॉस्पिटल में हो, किसी मुश्किल में हो, बहुत बीमार हो, उनके लिए एरीज़ वालों के लिए और सबके लिए
दुआ ज़रूर करो, उनको ब्लेस करो, और मैं भी उनके लिए ब्लेसिंग और आप लोगों के लिए ब्लेसिंग करता हूँ। तो टेक्निकली ये पूरा वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। इस वीक के जो 2 कलर्स हैं वो है स्काई ब्लू एंड ऑरेंज। इन 2 कलर्स को लाजमी फॉलो अप करो। इसके अलावा अगर सदका देना चाहो तो किसी को भी लिक्विड में किसी को चाय पिला दो, किसी में दूध के कर्टन्स, जूस के कर्टन्स या जूस के पैकेट्स जो उनसे है वो सदक़े में दे दो। इन 10 दिनों में तो आप लोगों की काफ़ी हद तक मुश्किलें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप लोगों को काफ़ी सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो वेल, दिस इज़ इट। ये थी एरीज़ की रीडिंग एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एरीज़ वालों। अब चलते हैं माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे टॉरस। टॉरस वालों का भाई बर्थडे सीज़न है, पकड़े ही नहीं जा रहे। टॉरस वाले तो कह रहे हैं कि सानू हथ ना लाओ। कौन से मिशन में हो भाई? किसी लंबे मिशन में, किसी लंबी कहानी में हो। देखो टॉरस वालों, एक बात याद रखना, शॉर्टकट मत मारना किसी भी चीज़ में, भले वो लव लाइफ हो, भले वो आपका फाइनेंस हो, भले वो आप लोगों की हेल्थ हो। तो ये मैं पहले से कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ। खैर, कॉफ़ी का सिप लेते हैं। ओके, और फिर बात करते हैं गाइस। ओके, तो जानने की कोशिश करेंगे कि 11 से लेकर 20 मई 2024 क्या लेकर आया है टॉरस वालों के लिए। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मई 2024। क्या है 11 से लेकर 20 मई 2024 टॉरस वालों के लिए? कैसी रहने वाली आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो क्या है टॉरस वालों के लिए? गहरी सोचों में मुब्तला है टॉरस वाले। देखते हैं भाई, क्यों ना हो, बर्थडे मंथ है, स्पीड तुम लोगों की तेज़ है, लेकिन बैलेंस करो खुद को रिलेशनशिप्स में। अभी कुछ चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ेगा ज़िंदगी में, और प्लीज़ इमोशंस को मत लेकर आना काम में, जॉब में, अपनी रिलेशनशिप्स में। अब रिलेशनशिप्स में इमोशंस नहीं आएंगे तो किस तरीके से काम चलेगा भाई? प्रैक्टिकली चलेगा काम। कभी कभार होता है ना कि किसी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, यू नो समटाइम्स। सीधे तरीके से काम नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बुरे बन जाओ। दैट डजंट मीन कि आप लोग फ़ौरन से पहले एक बैड पर्सनैलिटी बन जाओ, अडेप्ट कर लो कोई ऐसा करेक्टर। नो, होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ व्हाइल। ये एडवाइस है इन पूरे 10 दिनों की तुम लोगों के लिए। लेकिन खैर, ओवरऑल एनर्जी में मुझे लगता है आप लोग किसी लिब्रा, किसी सेजिटेरियस, किसी एरीज को डील कर रहे हो। माइट भी पॉसिबल 3 टाइप के ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, स्टक हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, कोई फैसला नहीं कर पाओगे इन 10 दिनों में। और ऐसा करोगे तो अच्छा ही करोगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू लीप और थिंक बिफोर यू एक्ट, यू नो। सो यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस टॉरस। इसका मतलब इन 10 दिनों में अगर कुछ भी करना है, आपका फाइनेंस है, पैसे, आपकी जॉब है, आप लोगों की लव लाइफ है, कुछ भी है, अंदर की आवाज़ सुननी है, अंदर की बेटा, दिल की और दिमाग की, दोनों की। और कोशिश ये करना कोई बड़े फैसले मत लो इन 10 दिनों में, ठीक है? वरना नुकसान क्या होगा, मतलब कि अटक से जाओगे। सो द थिंग इज के स्टाइलिंग करते हुए नजर आ रहे हो, इनडिसीजंस अगेन, स्ट्रेंथ थ्रू सफरिंग, पीस रिस्टोर्ड, सेटलमेंट्स। सो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड होना पड़ेगा। एयर एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग में है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जोन सा ना, आपके पैर जोन से, आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर नहीं है अभी। योर फीट्स आर नॉट ऑन द ग्राउंड राइट नाउ, सो यू हैव टू बी ग्राउंडेड फर्स्टली। ये आपका एलिमेंट है खुद का। तो अगर अपने बर्थडे मंथ में चीज़ों से या लोगों से या जगहों से फ़ायदा नहीं उठाया तो आई मीन क्या बनेगा भाई तुम लोगों का? तो खैर, ये 10 दिन रहने कैसे वाले हैं यार? काफ़ी अनस्टेबल रहेंगे, काफ़ी ट्रिकी रहेंगे ये 10 दिन, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। कुछ बड़ी ज़रूरी एडवाइसेस भी हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वेट भी करना, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लव लाइफ भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकती है, लेकिन द थिंग इज़ ऐसा नहीं है कि 10 दिन बुरे हैं आप लोगों के लिए। तो खैर, पॉइंट पे आते हैं। लव लाइफ, सीक बैलेंस एंड क्रिएट अ काम एटमोसफेयर। मॉडरेशन की ज़रूरत है आप लोगों को, सिनेरिटी की ज़रूरत है, रियलाइजेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है यू हैव टू सीक बैलेंस। लव लाइफ की बात है, शायद हो सकता है यहाँ पर तकरीबन 50-50 की रेशो आ रही है। 50% टॉरस वाले लव लाइफ में कामयाब रहेंगे, शादी के लिए अच्छा टाइम रहेगा, डेट्स रखने के लिए अच्छा टाइम रहेगा। डेट्स मतलब कि यू नो मीटअप एंड ग्रीट अप व्हाटएवर। अगर सिंगल हो तो भी सिंगल ही रहना, अगर मैरिड हो तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। झगड़ों से परहेज़ करना और गुस्से पर काबू पाना। घर वालों के साथ भी फड्डे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो लोग जिनके एक्स पार्टनर के इशू हैं तो अभी कंफ्यूजिंग रहने वाले मामले हैं। अभी सिर्फ 2% ऐसे लोग होंगे, सिर्फ 2%, 100 में से
सिर्फ 2 टॉरस वाले ऐसे हैं जिनका रिकनसाइल होगा। तो जिनका इस वीक में, इन 10 दिनों में रिकनसाइल हो, जस्ट डू लेट मी नो और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ हमारी आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल सोसाइटी में हम आप लोगों को गाइड करेंगे ताकि आप लोगों को अपनी अंदर की सच्ची ताकत का अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने खुद को ड्राइव कैसे करना है। ओके टॉरस, सो कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप्स को लेकर, तो बहुत ही बैलेंस करके, बड़ा ही कंट्रोल करके, देखो लफ्ज़ों पे बहुत कंट्रोल करना और अपने एक्शंस पे भी, ठीक है। थिंक बिफोर यू लीव एंड थिंक बिफोर यू एक्ट, ये बार बार चीज़ कह रहा हूँ। तो इस तरीके के रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं है, मिक्स हैं, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो लव लाइफ की बात की जाए तो इस तरीके के सिनेरियोज रहेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंस की, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। देखो ये टाइम है प्रिपेयर करने का, एक्सपेंशन करने का, प्लानिंग करने का, इस्टेब्लिश्ड फोर्स, सक्सेस मिलेगी ये याद रखना, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। किसी दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, वो लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, कभी बाहर के मुल्क नहीं गए, या वैसे ही ट्रैवलिंग कर चुके हैं, ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट, लेकिन इन 10 दिनों में तो ये आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है, ये आप लोगों के लिए लकी नहीं रहेगा इतना, इससे नुकसान हो सकते हैं फाइनेंशियली। तो आप लोगों को भी सफ़र नहीं करना फ़िलहाल, मतलब कि कम से कम इन 10 दिनों के पहले 4-5 दिन तो ब्रेक लगा लो, बाकी के जो लास्ट 4-5 दिन है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। स्टडीज़ और एजुकेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है ये गाइस। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉरस वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं, कैरियर चूज़ नहीं कर पा रहे, स्टडी में ध्यान नहीं लगा पा रहे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो दोस्तों का झुरमट लगाया होता है ना तुम लोगों ने, सहेलियों का और दोस्तों का, इसको थोड़ा कम करो। इससे आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा आपके दोस्त नेगेटिव हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, जब कभी इंसान, व्हेनेवर अ ह्यूमन बीइंग गॉट डिस्ट्रैक्टेड समहाउ, जब कभी आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ध्यान आपका बढ़ जाता है, तो या तो कन्फ्यूजन शुरू होगी, या चीज़ें स्ट्रक हो जाएंगी, या आपकी सिचुएशंस डिले में चली जाएंगी। तो इस चीज़ को लाजमी अवॉइड करो। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो 30% से ऊपर नहीं करनी। अदरवाइज़ अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं है यार वीक तुम लोगों का, लेकिन कुछ इंतज़ार और सब्र करने की ज़रूरत है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में। तो आप इस तरीके से मेरी रीडिंग्स को रेजोनेट कर सकते हैं खुद के साथ कि आप लोगों की ज़िंदगी में मेजर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आप लोगों की लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, या आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ। तो दोनों में से किसी एक जगह पे तो प्रॉब्लम होती है, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमें बैलेंस कर लेना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ को भी आप स्मूथली लेके जा रहे हो। यू हैव टू बी ब्रेनी एक्चुअली, यू नो, दिमाग का इस्तेमाल करो टॉरस वालों, एंड यू हैव टू बी इमोशनल बट इमोशनली बैलेंस्ड एट द वेरी सेम टाइम एज वेल। तो इस चीज़ को जहन में रखो भाई, तुम लोग बैलेंस रहो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेके। हेल्थ को लेकर कुछ बुरे डिसीजन लेंगे कुछ, खास तौर पे जो टॉरस बॉयज़ हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल माइट बी पॉसिबल, कुछ ऐसी चीज़ें, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। आप लोगों की हेल्थ काफ़ी सेंसिटिव नज़र आ रही है, आप लोगों का वेट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, दांतों की प्रॉब्लम आप लोगों में देखने को मिल रही है, स्टमक चाकरा आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, तो खाने पीने में एहतियात करना। तो इस तरीके का कुछ वीक रहने वाला है टॉरस वालों आप लोगों का। और ये था बस इंपॉर्टेंट मैसेज और कुछ गाइडलाइन। इस वीक का कलर क्या है, रेड एंड येलो, ये 2 कलर्स को पहनो इन वीक्स में। और इसके अलावा आप लोग भी यही कोशिश करें कि किसी गरीब को, किसी भूखे को और किसी प्यासे को ठंडे पानी की बोतलें, यू नो, जूसेस, मिल्क, दूध, ऐसा कुछ भी दान कर सकते हो आप लोग, लाइक यू नो। तो ये सदका दें इन 10 दिनों का, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में जो आप लोगों को लगता है रुकावटें हैं वो कम हो, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। इमोशनली होके किसी किस्म का कोई भी फैसला इस वीक में नहीं करना, इतना क्लियर बता रहा हूँ यार। और क्या आप बच्चे की जान लोगे क्या भाई, यानी कि अच्छा। तो खैर सिंपल इज़ दैट, ये था टॉरस वालों का इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेके 20 मई, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं, आज वैसे मेरे थोड़े से सेल चार्ज हैं गाइस, तकरीबन सुबह 5 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे घर वाले सारे सो रहे हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं रहता, यू नो। जेमिनाइज, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, जेमिनाइज आ गए जी टॉरस के पास। और बेस्ट ऑफ लक टॉरस एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब बात करते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनाई। हाय जेमिनाई, इसके बाद तुम लोगों का ही नंबर आने वाला है भाई बर्थडे का। कैसे हो जेमिनाई, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, सोच में मुब्तला हो, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं, बड़ा कुछ नया हो रहा है ज़िंदगी में, और काफ़ी ऐसी सिचुएशंस भी आप लोगों की ज़िंदगी में आई हैं
जो कि इससे पहले कभी नहीं आई। तो यही तो लाइफ होती है तुम लोगों की, इसको एंजॉय करो भाई। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेमिनी वालों के लिए 11 से लेकर 20 मई 2024, क्या है जेमिनी का important message in the upcoming 10 days of May 2024. So what is the important guideline? What is the possible future prediction in the upcoming 10 days? And what is the important message for you, Geminis? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की वेल्थ इन 10 दिनों में जेमिनाइज? इसी पर बात करेंगे हम। यार मेरी ना चेयर बड़ी अनकंफर्टेबल हो चुकी है, मुझे चेयर को चेंज करना है जेमिनाइज वालों। मुझे कोई मशवरा दो, तुम लोग मशवरे भी अच्छे देते हो जेमिनाइज। तो लेट मी सी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और जितने नए जेमिनाइज हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। द फूल Eight of Pentacles, the High Priestess. Okay. Overall energy में death. अच्छा, मुझे लगता है कुछ पुराने दुश्मन तुम लोगों के जाग रहे हैं, कुछ नए दुश्मन बन रहे हैं जिंदगी में। ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लिविंग समथिंग बिहाइंड। ट्रांसफॉर्मेशन का वीक माना जा रहा है ये, किसी चीज़ की साइकिल एंड हो रही है, यू नो, लाइक एंडिंग साइकिल, ट्रांजिशन, टाइम, नेसेसरी चेंज इन अपकमिंग 10 days ऑफ मई। इन आने वाले 10 दिनों में स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है डेथ के वर्ड को, जिसका मतलब मरना नहीं होता भाई। सुकून से सुन लेना। अभी काफ़ी नए नए टैरो कार्ड रीडर्स यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं जिनको कार्ड का मीनिंग ही नहीं पता होता, और वो पेंटिंगों की तरह ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो। यार कम ऑन, लाइक सीरियसली। देखिए मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा और ना मैं किसी की लाइक यू नो, लेकिन यू नो गाइस गुस्सा चढ़ता है कि जब आप कम से कम नॉलेज तो ले लो एक चीज़ का भाई। जेमिनाइज मैं तुम्हारे साथ गॉसिप कर सकता हूँ यार, तो प्लीज़ अवेयर रहें ऐसे लोगों से। ये जो लोग आप लोगों को टॉपी बना देते हैं ना कि ये होने वाला है, ऐसे होगा वैसे, ओ भाई कैलकुलेशन कोई चीज़ होती है बॉस, नॉलेज हवा में नहीं होती बात ये। तो खैर बैक टू द पॉइंट, तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है, ज़िंदगी में कुछ चेंज आने वाला है। और याद रखना, जब भी आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना होता है ना, तो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो खोना कुछ नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। हाँ खो भी सकते हो कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ सिचुएशंस, या माइट बी पॉसिबल सम काइंड ऑफ प्लेस, कुछ जगह, घर। तो मुझे काफ़ी जेमिनाइज वाले घर शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मोहब्बत काफ़ी लोगों के ब्रेकअप होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस भी नज़र आ रही हैं इस वीक में। ये वीक के 10 दिन शादी, ब्याह, मंगनी, बच्चा पैदा करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए नहीं है। जो सिंगल है जेमिनाइज वो किसी के साथ मिंगल कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है वो देख लें भाई कि अभी भी मौका है चीज़ों को सही करने का। यप। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो देखें आप लोगों पे डिपेंड करता है। सिर्फ 4% ऐसे जेमिनाइज वाले हैं जिनके रिकनसाइल होंगे या रिकनसाइल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इस साल की, और इन आने वाले इनफैक्ट 10 दिनों में भी। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ फूल। सो स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, अपने पर खोलो और उड़ना सीखो। देखो जेमिनाइज, पूरी दुनिया में ना आप लोगों ने ठेका नहीं उठाया हुआ किसी का, ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में रखना। आज मैं तुम लोगों के कान इसलिए खींच रहा हूँ कि ये क्या बात हुई जी, उसका भी दिल रख लो, उसका भी दिल रख लो। भाई जो आपका है ना वो आपका ही रहता है, और जो आपका नहीं है उसको आप अपना खून भी पिला दो, कुछ भी कर दो, आई मीन वो नहीं है। आप लोगों की बेस्ट बात पता क्या होती है, आप लोग हर मुश्किल का सलूशन निकाल लेते हो, जुगाड़ू होते हो तुम लोग एंड लेवल के। तो मोहब्बत में लगाओ जुगाड़, क्योंकि मसले बड़े हुए हैं भाई तुम लोगों की ज़िंदगी में, तो इसको सेट करो। ये तुम लोगों की अपनी खुद की भी गलतियाँ हैं इसमें, इस चीज़ को मानो। तुम लोग जितने इनोसेंट लगते हो उतने होते नहीं हो, तुम लोग भंडे मारते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। बाकी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हो, घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हो, खाना पीना खाते हुए नज़र आ रहे हो, होटलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू जेमिनाइज, विच इज़ वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि ये वीक इम्तिहान लेगा। हाँ है कुछ लोग, अगेन मैंने आपको बताया, जैसे एक्स पार्टनर से रिलेटेड 4% जेमिनाइज वालों के रिकनसाइल होंगे, उसी तरीके से 4% ऐसे भी जेमिनाइज हैं जो अटके हुए हैं लव लाइफ में, या तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है या लवर्स की लाइफ डिस्टर्ब है। तो देखो फिगर इट आउट करो, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मेहनत करो। रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन आई नो वेरी वेल कि तुम लोग इस चीज़ को हैंडल कर लोगे। तो गेम अभी ऑन है, तो दिल नहीं दुखाना, गुस्सा नहीं करना। मुंह से निकले हुए गलत लफ्ज़ आपके ऊपर ही दोबारा से वार कर सकते हैं। तो जेमिनी, थिंक बिफोर यू लीप, ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू हैव टू थिंक बिफोर यू लीप एंड थिंक बिफोर यू एक्ट। ओके, सिंपल इज़ दैट। ये था 10 दिनों का फ्लेवर जेमिनीज वालों तुम लोगों की ज़िंदगी का।
तो अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। भाई ग्रेट स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के फाइनेंस थोड़े से स्लो हुए हैं ना, पैसा उतना खुल के आ नहीं रहा, आएगा, परेशान नहीं होना, लेके नहीं बैठ जाना शाम की तरह कुंडली नहीं मार लेनी पैसों पे। बेटा इन्वेस्टमेंट करो। जैमिनाइज, अब मैं खुद नहीं करता इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि राइट टाइम पे राइट मूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर कारोबार करना चाहते हो तो 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आउट ऑफ 100। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, डिटेलिंग पर वर्क करने के लिए बेहतरीन टाइम है। यू हैव टू बी केयरफुली एक्चुअली, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों को बुरी नज़र लगा रहे हैं। बुरी नज़र की वजह से आप लोग के काम स्ट्रक हो सकते हैं, आपके काम में रुकावट आ सकती है। जॉब को स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बन कुछ नहीं रहा। तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करो। लेकिन द थिंग इज़ कि स्किलफुल हो आप, और हाई स्टैंडर्ड्स भी हैं तुम लोगों के, तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा ज़रूर। आप लोग माइट भी पॉसिबल किसी वर्गों को डील कर रहे हैं, आप लोग माइट भी पॉसिबल, या कुछ जैमिनाइज वाले सेम एलिमेंट को भी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी वाटर एलिमेंट या फायर साइन को। चारों एलिमेंट में ना तुम लोगों ने अपनी कुंडी फंसाई हुई है। तो किसी एक साइड के हो जो जैमिनाइज, किसी एक साइड के हो जो भाई। हो सकता है कि इन 10 दिनों में आपका लवर, आपकी मोहब्बत वाली पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप लोगों के कोलीग्स हों या आप लोगों के लवर्स हों, आपको नहीं समझेंगे, आपके किसी मशवरे पे अमल ही नहीं करेंगे, ना किसी चीज़ से एग्री करेंगे। तो आप लोगों के लिए उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली है। पहले ही बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कुछ जैमिनाइज वालों के साथ ये गेम स्टार्ट हो गई हो। हेल्थ को लेकर माशाल्लाह 80% तक आप लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होने वाली है। चेंज आ रहा है, विजडम आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है, तुम लोगों की रूहानी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ में हैं, जो टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं, जो अपने 7 चाक्रास को एक्टिव कर रहे हैं, जो बड़ी नमाज और बड़ी प्रेजगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली और रूहानी बनाना चाहते हैं, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को भी ज्वाइन करें। वैसे भी आप लोगों में विजडम आ रहा है, विच इज़ गुड। कुछ सच्चे ख्वाब आएंगे, उन ख्वाबों पर यकीन करना, आप लोगों की सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ होने वाली है। सो वेल, दिस इज़ इट। 3 कलर्स बता रहा हूँ जैमिनाइज वालों तुम्हें इस वीक के, येलो, वाइट एंड ब्लैक। इन 3 कलर्स को वेयर करो। दान करने में या तो किसी को पैसे दान करो या किसी को कपड़ा दान करो, कोई ड्रेस, कोई सूट किसी को दे दो। सबसे बेस्ट तो ये है, मैं पिछले इस पूरे साल इन 5 महीनों से इतना चीख रहा हूँ कि ग्रीन कलर का ड्रेस किसी को स्पेसिफिकली, क्योंकि ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ दिस ईयर एंड ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ विल पावर, ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ मनी, या पैसे को हरे रंग से तशबीह दी जाती है, मुकद्दस रंग माना जाता है मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट में भी, और डिफरेंट मज़ाहिब में और मसलिक्स में भी, वट एवर, खैर मुझे वो वर्ड नहीं आता बोलने सही से, रिलीजन्स में। तो ग्रीन कलर का कपड़ा या कैश किसी को दान करें, ये है ये इस वीक के लिए। यार इंटरेस्टिंग है वैसे तुम लोगों की रीडिंग, तो ये इस वीक का रीडिंग है जैमिनाइज वालों आप लोगों का। और सदका और कलर भी मैंने आपको बता दिया। मेक श्योर करें कि इस चीज़ को फॉलो अप करें और मेरी गाइडलाइन पे अमल करें, एंड आई गिव यू दैट गारंटी एज वेल कि जैमिनाई वालों लाइफ चेंज होगी, ज़रूर होगी। वेल दिस इज इट, ये थी जैमिनाइज की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। कैसे हो कैंसर वालों? हाय कैंसेरियन बेचारे मोहब्बत के मारे, धोखों के मारे, हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। Life is about to change, Cancer. You know, life is going to be changed for sure. लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। अगेन रिपीट कर देता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ का एक टाइम होता है कैंसर। पिछले साल तुम लोगों के बड़े टफ गए थे और ये साल बड़ा डिफरेंट है, यकीन करो। लेकिन डिफरेंट तभी होता है जब आप खुद से उसको डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। सो वेल, देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए। सो व्हाट इज important message for the zodiac sign Cancer in the upcoming 10 days of May 2024? What is the possible guideline current situation for the zodiac sign Cancer 11 to 20 of May 2024? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? कैंसर वालों जो एडवाइसेस दी हैं उनको जहन में रखना। जो बातें मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, एक एक लफ्ज़ जहन में फिक्स कर लेना कैंसर वालों। बाकी जो वेले हैं, जो काम नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, पैसे नहीं कमा रहे, ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर रहे, गधों की तरह दुनिया पे आए और गधों की तरह जाएंगे। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इट इज़ ट्रू। तो प्लीज़ कैंसर वालों, ऐसे कैंसर वालों की लाइफ नहीं बदलेगी। डरा रहा हूँ तुमको, डरना चाहिए तुम लोगों को।
सो लेट मी सी, एस ऑफ वैंड्स। लगी हो भाई, कहीं पे भी हाथ फैलाओगे भीख मांगने के लिए, भीख मिल जाएगी। तो भीख मांगने से बेहतर ये है कि उससे मांगो जिसने सबका रिज़्क तय किया हुआ है, बांधा हुआ है सबका रिज़्क, और तुम लोगों के नसीब में दे दिया। हार्ड वर्क इन 10 दिनों में, इन 10 दिनों की जो एनर्जी है, इट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी। अगेन, अभी मैंने कार्ड्स पुल नहीं किए थे। लुक एट दिस कार्ड कैंसर, लुक एट दिस कार्ड। सॉरी, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता। देखें, द थिंग इज़, अगर स्टडी वीक जा रही है, स्टडी पे ध्यान दो। अगर जॉब नहीं मिल रही, जॉब तलाश करो, ठीक है। खुदा ने ये कहीं नहीं बोला कि CV ड्रॉप कर दो। अल्लाह मालिक है, जब जॉब मिलेगी भाई, देखो वो तो मालिक है ही है। हमेशा खुदा ये कहता है तलाश करो। यू हैव टू सीक नॉलेज एज वेल। भले इल्म है, भले रिज़्क है, दोनों को तलाश करोगे तो मिलेगा। बैठने से नहीं कि बस आप या खुदा तेरा आसरा या कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, ऐसे नहीं चलेगा बोस। मैं तुम लोगों के कान इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि कैंसर ज़ोडिएक एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसमें लड़के और लड़कियाँ बराबर टक्कर के होते हैं। ज़्यादातर आप देख लो प्रोफेशनल फील्ड्स में लड़के और लड़कियाँ, अगर लड़कियाँ भी नज़र आएंगी ना ज़्यादा फील्ड में कैंसेरियन, तो आप दोनों तरक्की पसंद होते हो। और यकीन करो, अगर आप लोग तरक्की पसंद होते हो ना, आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है। और अगर आप लोग बैठ गए हो खाने, लोगों के पैसे, घर वालों के, माँ बाप को लूटने बैठ गए हो, तो फिर कुछ नहीं होना। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों पर मैं बात आपके लिए इसलिए करूँ क्योंकि लव लाइफ की बात की जाए, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, विल टू क्रिएट, एनर्जी आ रही, इंस्पिरेशन आ रही है भाई। परफेक्ट टाइम है शादी करने का, बेबी प्लान करने का, अपने लवर को कमिटमेंट देने का। अगर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए बेहतरीन टाइम है। बेहतरीन रिश्ते होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लड़के और लड़कियों के, विच इज़ वेरी गुड। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। माइट भी पॉसिबल आप किसी एरीज या किसी वर्गों को डील कर रहे हैं इस वक्त। कैंसर वालों, आप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। सो इट इज़ गुड। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आओगे। एक्स पार्टनर्स की बात कीजिए तो सिर्फ 8%, 100 में से 8 ऐसे कैंसर वाले जिनका रिकनसाइल होगा। तो जिनका रिकनसाइल होता है, एक्स पार्टनर वालों को मैं स्पेशली जो है ना, उनको हौसला देता हूँ। उन बेचारों का बहुत दिल टूटा होता है। तो अगर आप लोगों का रिकनसाइल हो जिस कैंसर का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया। आई होप कोई एक तो ऐसा होगा इस 8% में से, पूरी दुनिया में से। मतलब मुझे तो भी देखने वाले लोग ही बहुत कम है गाइस। और जितने नए कैंसर वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी। तो गाइस, सिंपल इज़ दैट कि लव लाइफ काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी डिफरेंट होने वाली है आप लोगों की। और जिन लोगों के ब्रेकअप चल रहे हैं, उनकी रेशो क्या है? 20% कैंसर वाले रो रहे हैं। सिर्फ 20%। बेड़ा गर्क हुआ है, ब्रेकअप हो गया, धोखा दे दिया, दिल टूट गया, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा, फिनिश, ख़त्म, गया, ये वाले सीन है। बाकी 80% कैंसर वालों की लव लाइफ और रिलेशनशिप्स बेहतरीन पीक लेवल पर रहने वाले हैं। बाकी ये जो 20% है, ये सोच रहे हैं कि फिर हमारा बेड़ा गर्क क्यों होगा। बेटा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप लोग खुद को ड्राइव कैसे कर रहे हो भाई। रिलेशनशिप में डोमिनेट करना, लड़ना झगड़ना, अपने इस मुंह से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना, इट इज़ नॉट गुड एंड इट्स नॉट फेयर एट ऑल। एक्चुअली यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर। आप लोगों का जो टेम्पर है ना भाई, वो बड़ा ख़तरनाक है। हमेशा वही आप लोगों का बेड़ा गर्क करता है। और दूसरी चीज़, जो आप लोग बैलेंस नहीं होते, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। देखो, तुम लोग फाइटर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के दांत तोड़ दोगे बाहर निकल के, या तुम वायलेंस करते फिरोगे। अपने आप पे और अपनी लाइफ पे वो कैंसर वाले जो अपने पैसे पर और अपने रिलेशनशिप्स पर और अपनी हेल्थ पे इस साल ध्यान देंगे, प्लान करके, वो सक्सेसफुल रहेंगे। मार्क माई वर्ड्स। ये वीडियो सेव कर लो, इतना क्लिप सेव कर लो। तो इस तरीके के लव एंड रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं कैंसर वालों तुम लोगों के। बात कर लीजिए फाइनेंस की। 50% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कारोबारी कैंसेरियंस। ऐसे कैंसेरियंस जिनके हालात बुरे हैं, तो इस वक्त जॉब स्विच मत करना। वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका जॉब शिफ्ट करने का अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छी ऑफर है, पहले से बेटर सैलरी है, बोनस मिलने के चांसेस अच्छे हैं, मेक श्योर करो, इस चीज़ की कंफर्मेशन करो, उसके बाद ही जॉब को स्विच करना, अदरवाइज़ नहीं करनी। अब ऐसे भी लोग हैं जो जॉबलेस हैं, वो कुछ देर किसी से हेल्प मांग के फाइनेंशियली अपने ये दिन गुजार सकते हैं। लेकिन इन 10 दिनों के पहले 5 दिनों के बाद आपके फाइनेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करोगे, फल मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इस साल का बहुत क्लियर सा टेंजेंट है, इस साल का मिजाज है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो थोड़ी सी हार्डशिप और थोड़ी सी गुर्बत आती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है कुछ कैंसेरियंस पे, लेकिन वो आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग खुद को ड्राइव क्या कर रहे हो। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इस साल मौका दे रही है वो कुदरत, ये यूनिवर्स। कैंसर वालों, आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि अपनी लाइफ को बेटर कर लो। बट द थिंग इज़ कि अगर आप लोग आसरों पर रहोगे ना, डिपेंडेबल, सबसे खतरनाक चीज़ होती है डिपेंड होना। डिपेंड हो जाओगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, मत करो ऐसा। बाकी बात कीजिए हेल्थ की,
सॉरी, हेल्थ से पहले एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, स्टडी और एजुकेशन। 50% तक बूस्ट कर रही है आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ट्रैवलिंग करने के लिए ये 10 दिन बहुत पॉजिटिव माने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई स्कूल ऑफ थॉट, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। सीधी सी बात है, हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव हो रही है। 70% जो कैंसर वाले हैं उनकी पुरानी डिजीज़ ख़त्म हो रही हैं। सिर्फ 30% ऐसे कैंसर वाले हैं जिनको साइनक्स का इशू, वज़न बढ़ जाने का इशू, सर में बहुत ज़्यादा दर्द, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो उनके लिए भी मैं कुछ रेमेडीज़ अभी बता रहा हूँ जो आप सदका वगैरह दें तो आप लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। एक चीज़ का ख्याल रखना, छोटे मोटे लेवल पर इस हफ्ते तो वैसे मैजिक नहीं है कैंसर वालों, लेकिन पॉसिबल फ्यूचर प्रेडिक्शन बताई थी मैंने आपको। आने वाले टाइम में कुछ मैजिक और कुछ बुरी नज़रें लगेंगी, तो आप लोग प्लीज़ खुद को शील्ड करवा लें। और ये साल के ना 5 महीने गुजर चुके हैं, तो अब यही सही टाइम है खुद को शील्ड करवाने का। मुझसे करवाएं, किसी से करवाएं, इट्स टोटली अप टू यू। बाकी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। सेलिब्रेट योर सक्सेस विद दोज हु केयर अबाउट्स यू, तो उनके साथ टाइम गुजारें और उनके साथ दिल की बात शेयर करें और उनके साथ खाना पीना खाएं जिन पर आपको 100% यकीन है। अदरवाइज कलर्स बता देता हूँ आप लोगों की जो वीकली कलर्स हैं वो है येलो एंड चॉकलेट ब्राउन। ये 2 कलर्स आप लोग कैरी करो। सदक़े में किसी को पैसे दे सकते हो या प्लांट्स को पानी डाल सकते हो। तो ये आपका इस वीक का, इन 10 दिनों का सदका भी बनता है। और ये आप लोगों की रीडिंग थी, काफ़ी डीप थी वैसे सही बताऊँ तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी कैंसर, एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो, और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है लियो की लाइफ में। कैसे हो लियो, हाउ आर यू? कैसे रहने वाले हैं आने वाले 10 दिन? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। हाय लियो, हाउ आर यू, कैसे हो? कमेंट सेक्शन में मुझे हेलो हाय कर दिया करो। मैं कोशिश करूँगा लाइक्स दे देता हूँ, हार्ट्स वगैरह भेज देता हूँ तुम लोगों को, लेकिन कोशिश करूँगा कि वक्त निकालूँ और आप लोगों को आंसर दे सकूँ। जितने नए लियो वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इन द अपकमिंग 10 days of May 2024? So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Leo in the next 10 days of May 2024, in the mid of May actually? क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, जानने की कोशिश करते हैं। लियो, लाइफ चेंज होने वाली है तुम लोगों की, ये बात याद रखना, लेकिन कोई भंड ना मारना। शादी होती ही दिखाई दे रही है, कारोबार में धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नई मोहब्बतें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में सन, ये 10 दिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। अब वैसे जो मैं रीडिंग्स करूंगा उससे शायद आप लोगों को ये ना लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, सक्सेस लाइज अहेड इफ़ यू कीप टू द पाथ। अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते लियो वालों, अगर लोगों की बातों में नहीं आते, अगर दुश्मनों के झांसे में नहीं आते, एक्सक्यूज़ मी, और अगर ऐसे दोस्त जो दर हकीकत आप लोगों के दोस्त नहीं हैं, या ऐसी मोहब्बत जो शायद आपको चीट कर रही हो या कर रहा हो, यू नेवर नो लियो, जहन में रखना इस वक्त आप लोगों के लिए रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, लव लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ क्या होती है? आपके खुद के रिश्ते, आपके लवर्स, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी मशूक, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके रिश्तेदार। मैजिक होता तो हुआ तो दिखाई दे रहा है 10 दिनों में, लेकिन असर नहीं करेगा तुम लोगों पे, तुम लोग लकी हो तो डरने का नहीं लियो। क्या डरने का नहीं। द सन, ग्लोरी, गेन, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, दैट इज़ गुड। सन की एनर्जी आप लोगों को मिल रही है, आप लोगों का अपना फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो लोग कारोबार में अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे शादियों का, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का, बात बन सकती है। बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम है। कुछ लियोज वालों की शादी से रिलेटेड बातें भी चल रही हैं घर में, विच इज़ गुड। रीच आउट फॉर द हेल्प यू नीड व्हेन यू नीड इट। कॉर्पोरेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कॉपरेटिव पर्सनैलिटी होगी, रियलाइजेशन होगी, इन्फ्लुएंस्ड होगे, दोस्तों के साथ अच्छे मामलात होंगे। हो सकता है किसी पुराने बिछड़े हुए साथी, दोस्त या किसी एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल हो जाए। 10% चांसेस हैं भाई साहब इस वक्त। मुझे लगता है लियोस के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एक्स पार्टनर के वापस आने के। बाकी जो मैरिड कपल्स हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी हैं। और जिन लियोस की ऑलरेडी डाइवोर्सेस हो चुकी हैं या डाइवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस मंथ के लास्ट में आके रीडिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी चांसेस हैं इस रिश्ते को बचाने के, अगर वो बचाना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप लोग विलिंग हो तो।
लवर हो तो कमिटमेंट देने का बड़ा बेहतरीन टाइम है, लेकिन ये चीज़ जहन में रखना कि जिससे आप मोहब्बत करते हो क्या वो आपसे मोहब्बत करता है या करती है। और ऐसा तो नहीं कहीं कि दाल में कुछ काला है और कोई आपको चीट कर रहा हो, क्योंकि ऐसी कुछ एनर्जी आप लोगों की ऑरा में एंटर कर रही है इन 10 दिनों में। सो यू हैव टू केयर योर सेल्फ एज वेल। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, टफ, मज़ेदार, डिफरेंट किस्म की एनर्जी आ रही है आप लोगों की लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप्स में लेकर। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी लव एंड रिलेशनशिप की। बात कर लेते हैं कारोबार की। 30% से इन्वेस्टमेंट ऊपर मत करना, किसी के साथ मिल के कारोबार करना बड़ा नुकसान देगा। दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, दोस्त कुलीग्स आपका दिल भी तोड़ेंगे, जॉब से निकाले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कोई नई जॉब नहीं मिल रही। देयर इज़ ए पेन, सफरिंग, बिटर ट्रुथ, सेपरेशन, स्ट्रेस। मैं कह रहा हूँ ना 30% ऐसे लियोज वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं। डाइवोर्सेस, सेपरेशन, दिल टूटना, दोस्त का धोखा देना, किसी पार्टनर के साथ कारोबार किया तो उसका पैसे लेकर भाग जाना। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा, किसी को पैसे मत पकड़ाइएगा, लेन देन के मामला नहीं करने इन 10 दिनों में। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। जो स्टडी से रिलेटेड बच्चे हैं, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी चल रही है फॉर श्योर, अप टू 70% बेहतरीन। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हो रही है। सिर्फ 40% ऐसे लियोज वाले हैं जो कि अनहेल्दी हैं, वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से। खुराक का लाजमी ख्याल रखें, अदरवाइज़ बड़ी बीमारी लग सकती है। बाकी 60% हेल्थ अच्छी रहेगी। 40% जो प्रॉब्लम है ना, देखो 40% भले बिलो एवरेज सिचुएशन होती है कि मतलब कि 60 बड़ा नंबर है ना, 40 छोटा नंबर है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से हेल्थ बुरे तरीके से मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। सो यू हैव टू केयर अबाउट योर सेल्फ। रेड कलर पहने और ग्रे कलर पहने इन आने वाले 10 दिनों में। सदका देना है अगर किसी को तो किसी को कैश डोनेट करें या किसी को गरम गरम खाना खिलाएं अपने हाथ से, तो आप लोगों की परेशानियां, दुख तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। खुद की पर्सनैलिटी को बैलेंस करें, गुस्से पर काबू पाइएगा, तो ये 10 दिन आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो वेल, दिस इज़ इट। ये थी लियो की रीडिंग एंड आई विश कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी गाइज। और इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है गाइज वर्गो। कैसे हो वर्गो, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ वर्गोस काफ़ी सेल्फिश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वर्गोस को डिफरेंट सिचुएशन है, मतलब कि सिर्फ 30% वर्गो वाले ज़िंदगी में खुश हैं, 70% वर्गो वालों को प्रॉब्लम आई हुई है। क्यों भाई, क्या हो गया है? ज़िंदगी ख़त्म हो गई है क्या? हो क्या गया तुम लोगों के साथ? ईजी लो, सिचुएशंस को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना किया करो वर्गोस। बाकी देखते हैं क्या है ये यूनिवर्स आप लोगों के लिए, क्या मैसेज, सीक्रेट मैसेज होल्ड करके बैठा हुआ है ये कुदरत, ये यूनिवर्स। जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैसेज, टर्न, सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मई 2024। क्या है 11 से लेकर 20 मई 2024 वर्गो वालों के लिए कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। 3 कार्ड्स पुल करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अनोइंग किस्म की एनर्जी है वर्गोस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में, और ऐसा क्यों है जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली तो ये साल लकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप लोगों को मुश्किल रास्ते पसंद हैं। क्यों ना हो, आप लोग परफेक्शन की मूरत होते हैं और आप लोगों को हर चीज़ अपने मुताबिक और सही वे में चाहिए होती है। लेकिन याद रखो, कायनात में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, इंसान तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है सिवाय उस ऊपर वाले के। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेकर 20 मई 2024 वर्गो वालों के लिए क्या लेकर आया। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी में द एम्परर। देखो आप लोगों की डोमिनेट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ऑन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है। वॉर, कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्री, स्ट्रिफ, एम्बिशंस, डिवाइन स्ट्रक्चर, कंट्रोल। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी इन पूरे 10 दिनों में, झगड़े करते हुए, लड़ते हुए, अपनी बातों को मनवाते हुए और अपने थ्रोन पे बैठे हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा याद रखो कि वो ज़िद पकड़ो जो ज़िद राइट पे है। अब नो डाउट अप टू 60% या 70% मैंने आप लोगों को बोला कि वर्गोस वालों की ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं, लेकिन 30 to 40% वर्गोस वालों की ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही है। पैसा भी आ रहा है, रिलेशनशिप्स भी ओके हैं। लेकिन हम बात इधर हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उन वर्गोस को जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ज़्यादा आप लोगों ने खुद पाली हैं। तो आप लोगों की चॉइसेस हैं, इसके ऊपर रोना नहीं है। इमोशनल काफ़ी दिखाई दे रहे हो, या तो पहले से रो चुकी हो या इन आने वाले 10 दिनों में रोगे, लड़ते झगड़ते नज़र आ रहे हो। लव लाइफ की बात कर रहे हो, अगर सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहना।
अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो झगड़े, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, फड्डे, ब्रेकअप होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जबकि ये टाइम 50% वर्गोस वालों के लिए कमिटमेंट देने का एक बड़ा आसान रास्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन आने वाले 5 दिनों में आप लोगों ने इस चीज़ को कैरी कर लिया, समझ लिया अपने पार्टनर की, तो लाइफ आप लोगों की 360 पर मूव होगी। मैं आप पिछले साल कहता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं इसमें, उस ज़ात का कमाल है कि आप लोगों की ज़िंदगी 360 पे जाएगी और वो गई है। और जब वो गई आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि ये चेंज क्यों हो रही है। भाई पहले तुम लोगों को चेंज चाहिए, फिर जब चेंज होता है फिर कहते हो चेंज क्यों हो रहा है। सो यू हैव टू स्टॉप दिस चाइल्डिश बिहेवियर। डोंट बी अ स्टबबॉर्न चाइल्ड। बच्चे नहीं हो तुम लोग, वर्कोस वालों, इस चीज़ को ज़हन में रखो। इनसिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ हार्डशिप्स होती हुई नज़र आ रही है, लॉस ऑफ मनी और अ पोजीशन। मुझे लगता है कि किसी से मदद मांगोगे तो मदद मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त लोग आपके साथ मुखलिस नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेटिस्फाइड होते हुए नज़र आ रहे हो इन आखिरी 10 दिनों के आखिरी कुछ दिनों में। हो सकता है कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में, और कुछ लोगों को दोनों ही साइड्स पे प्रॉब्लम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। ज़िंदगी में कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। जॉब स्विच करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है तुम लोगों की। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन वहाँ पर 9% ऐसे वर्कर्स वाले हैं जिनकी हेल्थ बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। हार्ट के इश्यूज़, ब्लड के इश्यूज़, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही हैं, ऑर्थराइटिस के इश्यूज़ और कैल्शियम की कमी बॉडी में, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाना। रीज़न क्या बनेगा? ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस। कोई मैजिक, कोई बुरी नज़र, कोई स्पेल कास्ट आप लोगों पर नहीं हो रहा, कोई वूडो शूडो नहीं हो रहा। आप लोग लकी रहोगे, सेफ़ रहोगे इन 10 दिनों में। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब ज़िंदगी परमानेंट नहीं है तो पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम्स परमानेंट कैसे हो सकती हैं? तो चेयर आप ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत करो वर्गोस वालों। बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप लोग देखो। मैं आप लोगों को एक सीधी बात बताऊं, सिर्फ 5% वर्गोस उस चीज़ को देख पाएंगे जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ शायद, या वो लोग देख रहे हैं जो आप लोगों के साथ जुड़े हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखने की कोशिश करो। इस वीक में जो कलर आप लोगों ने पहनना है वो है ग्रे एंड येलो। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करो। दान करने में आप लोग बर्ड्स को फीड कर सकते हो, प्लांट्स को फीड कर सकते हो। नेचर को फीड करना, अपने एलिमेंट को फीड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की काफ़ी गेन हो रही है, लेकिन वज़न काफ़ी गिर रहा है, तो हेल्थ पे लाजमी ध्यान रखना है। और जो मैंने ये 2 सदके बताए हैं इनको लाजमी फॉलो अप करो वर्गोस वालों। दिस इज़ इट। ये था वीकली मैसेज लव, हेल्थ एंड वेल्थ वर्गो का, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा। इसी के साथ गाइस चलते हैं अपने वेरी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। बड़ी उदास है ज़िंदगी, कोई तो साथी चाहिए। लिब्राज वालों, भाई अलग ही जोन होता है भाई, तुम लोग भी अलग ही फ्लेवर के लोग हो। डिप्लोमेटिक, एक्टर, अदाकार, आर्टिस्ट माइंड, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन कभी कभार ये हमारे लिए, किसी इंसान के लिए लीथल हो जाता है। लिब्रा वाले लोग वैसे होते ही अच्छे हैं, लेकिन खुल के एक्सप्रेसिव नहीं होते। यार देखो, तुम लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि अगला मुझे दिल खोल के अपनी हर चीज़ बताए, तो खुद भी तो खुल के बोलो ना अपने बारे में। आज तक कई ऐसे राज हैं जो तुम लोगों ने राज ही रखे होंगे अपने पार्टनर के साथ, कभी शेयर नहीं किए होंगे। तुम लोगों ने सोचा होगा कि अगला इंसान बेवकूफ़ है तो उसको पता नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू ऑनेस्ट। देखो, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज आ ज़रूर रहा है। आपकी भी लाइफ 360 पे जा रही है। पिछले साल की कई रीडिंग्स में मैं बता चुका हूँ। जितने नए लिब्रास वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन देखते हैं, ये जो एडवाइसेज और मैंने जो बातें की हैं इसको ज़हन में रखना। काफ़ी ऐसे लिब्रास वाले हैं जो ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो लेट मी सी गाइस व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द अपकमिंग 10 days ऑफ मई। 11 से लेकर 20 मई 2024 क्या लेकर आया है लिब्रा वालों के लिए, क्या है आप लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ। लिब्रा जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है बॉस तुम लोगों की ज़िंदगी में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। ओवरऑल एनर्जी 5 एंड बैंड्स। देखो, ज़िंदगी जोन सी है ना, वो फूलों का बिस्तर नहीं है बॉस। आप लोग दुनिया में आए हो तो आप लोगों का एग्ज़ाम तो होगा, इम्तिहान तो होगा, आप लोगों के पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जाएगा। आप लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, मैं हमेशा कभी भी किसी मज़हब की या पॉलिटिक्स की बात नहीं करता।
मैं हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करूँ, मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है। देखो, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, या तो आप लोग किसी जेमिनी को डील कर रहे हो या डील करना चाहते हो, या किसी पाइसिस को या किसी फायर साइन को। इट मस्ट बी लियो और सेजिटेरियस, व्हाटएवर। लेकिन ये 10 दिन काफ़ी ज़्यादा फड्डे वाले रहेंगे, आर्गुमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हो, इनर एंड आउटर कन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रगल होगी, बोल्डनेस होगी, टेंशन होगी, कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दुश्मन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 50% लिब्रा वाले इस सिचुएशन को फेस करने वाले हैं। लर्न टू टेक लाइफ एज इट कम्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो याद रखना, जिंदगी में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी। जिंदगी में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी। आप खुद अच्छे भी होते हैं और खुद बुरे भी होते हैं। बैलेंस किधर है भाई? आप लोगों का साइन ही बैलेंस का होता है। यू नो, टैरो कार्ड्स में जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट करता है लिब्रा की एनर्जी को। तो किधर है आप लोगों का बैलेंस पर्सनैलिटी? आई डोंट थिंक सो। लेकिन 50% लिब्रास वाले इस वक्त काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, शादियां भी चल रही हैं भाई, पैसा भी छाप रहे हैं, वो तो बैलेंस है। लेकिन जो बैलेंस नहीं है उनकी बात करते हैं। तो गुस्से पर काबू पाइएगा, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखिएगा। झगड़े हो सकते हैं, जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है, कुलीग्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है तो पर्सनल लाइफ में फड्डे हो सकते हैं तुम लोगों के। टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। एनर्जेटिक नजर आ रहे हो, टॉकेटिव नजर आ रहे हो, ईगर नजर आ रहा है आप लोगों की पर्सनैलिटी, बहुत क्यूरियस और बहुत एग्रेसिव हो। देखो, ये जो गुस्सा है ना, और जो मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, देखो, ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं लिया जाता चुन्नी बाबू। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहो, मैरिड हो तो आर्गुमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, सेपरेशन, डाइवोर्सेज और ब्रेकअप भी हो सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। वजन बहुत ज़्यादा आप लोगों का गिर रहा है, दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, आई साइड बहुत वीक हो रही है। तो ये हेल्थ के इश्यूज़ हैं। मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके से समझ में आएगा। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस वीक के गुजरने के बाद आप लोगों की ट्रैवलिंग के रास्ते खुलने वाले हैं। स्टडी और एजुकेशन को लेकर भी आप लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। लव लाइफ की बात कीजिए तो एक्स पार्टनर की बात कीजिए, इट्स नॉट ईजी बॉल गेम, नॉट एट ऑल। सिर्फ 2% लिब्रा वाले ऐसे हैं जिनके यहाँ इन 10 दिनों में या आने वाले टाइम में रिकन्सिलिएशंस होंगी, रीयूनियन होगा एक्स पार्टनर के साथ आउट ऑफ नोवेयर। शायद आपका एक्स पार्टनर आपके साथ रब्ता करें, आप खुद करो उसके साथ। अगर मैरिड कपल्स हो तो झगड़े होंगे, झगड़ों पर काबू पाना, वरना मुंह गेट की तरफ हो जाएगा। या आपकी डाइवोर्स होगी या उनकी होगी या तुम दोनों की होगी। अगर लवर्स हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, अभी मत देना। माइट भी पॉसिबल आप या आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। तो इस चीज़ को जहन में रखो। कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचना ज़रूर। इमोशनली नहीं डिसीजन लेने, ना ही मेलो ड्रामा करना है, ना ही इमोशनल फूल बनना है। सो यू हैव टू बी एक्टिव। और आपको कुछ चीज़ें बड़ी और करके दिखाई जा रही हैं और दरअसल है कुछ और। तो अगर किसी इंसान पर ट्रस्ट कर बैठे हो, वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, तो शायद हो सकता है आप लोगों को धोखा मिले। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होता हुआ नजर आ रहा है, रातों को जागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये 10 दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक काम करें कि स्काई ब्लू कलर पहने, ब्लैक कलर से दूर रहें। स्काई ब्लू और वाइट कलर का इस्तेमाल करो। येलो कलर भी पहन सकते हो लिब्रास वालों तुम लोग। डॉग्स को और कैट्स को फीड करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने काम से काम रखो, कानूनी उलझनों से दूर रहना, और किसी के साथ लेन देन के मामलात मत करना। अपने डिवाइसेस, अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना। तो ये कुछ मैसेजेस थे इस वीक के लिब्रास वालों आप लोग के लिए। एंड आई रियली विश दैट कि आप लोग को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और जो सदके 2 बताए हैं, जो रेमेडीज कलर और रेमेडी बताई है, उसको मेक श्योर करें, लाजमी फॉलो अप करें। सो दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? खुद को बहुत स्पेशल समझते हो आप लोग? अच्छी बात है, समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्पेशल होते हो। लोग आप लोगों को नहीं समझते। लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत बुरे हो, लेकिन दर हकीकत आप लोग बुरे नहीं होते, आप लोग पैशनेट होते हो। ठीक है, मैनिपुलेटिव होते हो। तो बताओ कौन से स्टार में मैनिपुलेशन नहीं है? कौन सा ज़ोडिएक साइन परफेक्ट है? बताओ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो देखते हैं क्या चल रहा है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 days ऑफ मई 2024। सो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ स्कॉर्पियो वालों? क्या होने वाला है इन 10 दिनों में स्कॉर्पियो वालों? आप लोगों के साथ इसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो 11 to 20 ऑफ मई 2024? क्या लेकर आ रहा है ये हफ्ता, ये आने वाले 10 दिन मिड ऑफ मई स्कॉर्पियो वालों आप लोगों के लिए? ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
पैसा छापने वाले हो, पैसा छापते हुए दिखाई भी दे रहे हो। कंटिन्यू टू सॉल्व इश्यूज इन अ प्रैक्टिकल वेज। देखो, रियलिस्टिक रहना, ख्वाबों की दुनिया में मत रहना। इन 10 दिनों में आप लोग बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाले हो, विच इज़ गुड। पैसा कमाओगे, रिलेशनशिप्स बिल्डअप करोगे, लूज़ भी करोगे। कारोबारी मामलात में देख के खर्च करना, मोहब्बत की बात कर लेते हैं। शादी ब्याह मंगनी के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। बेबी कंसीव या बेबी को प्लान करने के लिए अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 9-10 दिनों में अवॉइड करो। कहीं से कुछ धोखा मिल सकता है, कोई मोहब्बत में चीटिंग हो सकती है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई कुलीग या कोई अपना आप लोगों को धोखा दे सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर यकीन करना आप लोगों को नुकसान देगा। खड्डे में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने नहीं आई। आप लोगों को लगता है कि अगला इंसान आपके साथ बड़ा मुखलिस है, होगा। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस सिर्फ 1% है। तो एक्स पार्टनर को तो छोड़ ही दो भी। पाइसेस वालों कह रहा हूँ, सॉरी, स्कॉर्पियो वालों छोड़ ही दो भी। लेकिन हो सकता है किसी पाइसेस, किसी स्कॉर्पियो या किसी अर्थ एलिमेंट को डील कर रहे हो तुम लोग। सो द थिंग इज कि सबकॉन्शियस आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इल्यूजन्स आएंगे, डर लगा रहेगा। लेकिन वहीं रूहानी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो और झगड़े करते हुए भी नज़र आ रहे हो। अपने गुस्से पर काबू रखना। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर। यू हैव शॉर्ट टेम्पर इशू। इन 10 दिनों में पुश करेंगी चीज़ें। लोग आपको धोखा देंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसा कि नहीं है। एंड माइट बी पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू फील योर ग्रिफ, बट नाउ दैट थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आपको लगता है ना कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तभी कुछ रास्ते होते हैं जो खुलते हैं उस वक्त। तो अगर आप लोगों को लगता है ना आप लोग लूज़ कर चुके हो, ऐसा नहीं है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन 50% तक स्कॉर्पियो वाले। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की वीक चल रही है, तो स्टडी और एजुकेशन पर ध्यान दो। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। किसी किस्म का कोई हल्के लेवल पर वूडो, कोई मैजिक, ग्रीन ब्राउन मैजिक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरी नज़र भी लगती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस थोड़े से तो अटकेंगे, लेकिन ये 10 दिन आप लोगों को एक सबक सिखा के जाएगा। इन 10 दिनों में अवेयर रहिएगा। कानूनी उलझनों में अगर फंसे हो तो निकल जाओगे बड़े आराम से। अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखना। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की नई चीज़ बाय या सेल मत करना। लैंड और प्रॉपर्टी को भी सेल या बाय मत करो, ये अच्छा टाइम नहीं है। घपला हो सकता है, 2 नंबरी हो सकती है। पैसों का लेन देन मत रखना किसी के भी साथ। अगर मियाँ बीवी हो तो झगड़े, आर्गुमेंट्स और डाइवोर्सेस या ब्रेकअप तक बातें जा सकती हैं। तो अगेन कह रहा हूँ, गुस्से पर काबू रखना। अगर आप लोग लवर हो तो फिलहाल कमिटमेंट मत दो। कोशिश ये करो कि आपका पार्टनर पहले आपको कमिटमेंट दे। इस वीक में जो कलर पहनने हैं वो है स्काई ब्लू एंड ब्लू। तो ब्लू कलर के कोई से भी शेड्स आप लोग पहन सकते हो। अगेन आप लोगों को बताया जा रहा है कि बिल्लियों को या कुत्तों को दूध पिलाएं। कोई लाइक कोई सॉफ्ट फूड या ज़्यादा कोई लिक्विड चीज़ दान करें किसी जानवर को, ताकि आपकी परेशानियां दूर हो। और इन 2 कलर्स को लाजमी कैरी फॉरवर्ड करना। ये मिड ऑफ मई बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज और कई राज हैं जो आपकी आंखों से शायद हटें या शायद कुछ टाइम लें, लेकिन आप लोगों को वो जो 6 सेंस है ना, वो आप लोगों की काम करेगी। तो अगर 6 सेंस कुछ कह रही है उस पर यकीन करना। स्कॉर्पियो वालों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। भले आप लोगों की पर्सनल लाइफ में पंगे हैं, भले प्रोफेशनल लाइफ में है, भले दोनों में। तो अभी ना कदम नहीं उठाने, अभी देख के चलना है जो भी काम करना है। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी स्कॉर्पियो की शॉर्ट लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट रीडिंग। मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है स्कॉर्पियो तुम्हें रीडिंग्स देके, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं। सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। आइज और अब चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है गाइस सैजिटेरियस। कैसे हो सैजिटेरियस वालों? नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकते हो, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। अपनी अना को और अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ दो, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी। या तो लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ में, या तो प्रोफेशनल लाइफ में। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है 11 से लेकर 20 मई 2024 सैजिटेरियस वालों के लिए। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the upcoming 10 days of May 2024? कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? तो Sagittarius वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज? ये यूनिवर्स आप लोगों को क्या बताना चाह रहा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इन आने वाले 10 दिनों में? और जितने नए Sagittarius वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर दें, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट्स अनकरीब हम बताने वाले हैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी की। तो भले 1000 लोग हो, भले एक बंदा हो, एक भी इंसान आएगा ना, मैं उस इंसान को लेके स्पिरिचुअल सोसाइटी स्टार्ट करूँगा। याद रखिएगा गाइस,
मैं इतना जज्बाती क्यों हो रहा हूँ, तुम जज्बाती कर रहे हो सेक्रेटेरियस वालों। मुझे तो जानने की कोशिश करते हैं कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। आप लोगों की एनर्जी और वाइब्रेशन कुछ ऐसी है कि बड़ी मिक्स फीलिंग है, आप लोगों के दिल में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेकर 20 मई क्या है सेक्रेटेरियस वालों के लिए। कुछ तो है जो ख़त्म होने वाला है और कुछ है जो नया शुरू होने वाला है। ओवरऑल एनर्जी में द हर्मिट का एनर्जी नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इन 10 दिनों में आप लोग में विजडम ज़्यादा आएगा, नई सोच आएगी, पुराने बिहेवियर्स को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। और अभी मैं बात कर रहा था कि पुरानी बुरी आदतों को छोड़ दो। अगर तो बुरी आदतें छोड़ोगे तो अच्छा है, और अगर अच्छी आदतें छोड़ दोगे तो फिर कुछ ख़त्म होगा। हर्मिट, ऑल लाइफ्स आंसर आर विद इन यू। जिन भी सवालों के जवाब तलाश कर रहे हो आपके अंदर है, या अंदर मतलब इधर आपकी सोल में, किसी और जगह ना समझ लेना। या सो द थिंग इज के सॉलिट्यूड, इनर ट्रुथ्स, डिवाइन इंस्पिरेशंस एंड लाइक अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। तो इन 10 दिनों में आप लोग बड़े पक्के पैर रहोगे, बड़े काम एंड कंपोज रहोगे, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, बड़े सोच समझ के फैसले लोगे, विच इज़ वेरी गुड। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी की एनर्जी रहेगी इन 10 दिनों की। सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह लव लाइफ की। थिंक थ्रू फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। अगर सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल होना चाहते हो तो टोटल जज्बाती होकर फैसला मत लेना। अगर एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो सिर्फ 5% सेक्रेटेरियस वालों का रिकनसाइल होगा, और जिनका रिकनसाइल हो वो 5% खुश नसीब सेक्रेटेरियस वाले मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आप लोगों का रीयूनियन होता है। एक्सक्यूज मी। सो द थिंग इज कि अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, अगर आप लोग मैरिड हो तो रिलेशनशिप्स आप लोगों को डिज़ाइन और प्लान करने पड़ेंगे, अदरवाइज फड्डे, झगड़े, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस होती हुई आप लोगों की दिखाई दे रही हैं, जिसकी रेशियो 40% से ज़्यादा है, जो कि ख़तरनाक है। मैं मानता हूँ 50% नहीं है, लेकिन ये 40% इनफ होती है ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, अपनी या किसी की। माइट बी पॉसिबल आप किसी एयर साइन, किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या किसी कैंसर को डील कर रहे हो, किसी एयर साइन या वाटर साइन को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर आप लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ प्लान बनता हुआ भी नज़र आ रहा है, बाहर घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए फैमिली के साथ नज़र आ रहे हो। अब अगर आप लवर हो और सिचुएशन अच्छी चल रही है तो कमिटमेंट दे दो अपने पार्टनर को, या अपने पार्टनर से कमिटमेंट ले लो। इस वीक के ऐसे पार्टनर्स जो सीख कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनका पार्टनर उनको शादी, मंगनी, ऐसी कोई ऑफर दे, कमिटमेंट दे, तो इसके चांसेस 50% हैं। तो टेक्निकली ये 10 दिन शादी, ब्याह, मंगनी, बेबीज़ को कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। तो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव है आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप। लेकिन 50%, बाकी के 50% डेंजर जोन में है। तो झगड़ों पर, गुस्से पर, ज़ुबान पर, बॉडी लैंग्वेज पर काबू रखिएगा, वरना खड्डे में जाएंगे रिलेशनशिप्स। इट इज़ वेरी क्लियर। कोई जादू, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही आप लोगों को इस वीक में। तो ये ऐसे रहेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप्स। और बात कर लीजिए कारोबार की। कुछ सेक्रेटेरियस वाले, कारोबारी सेक्रेटेरियस वाले, कारोबार ख़त्म करने की या कारोबार चेंज करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा टाइम है। जॉब स्विच करना चाहते हो, कर सकते हो, अच्छा टाइम है। जिनको जॉब नहीं मिल रही या जॉब मिलेगी, यस 40% तक चांसेस हैं कि आप लोगों को जॉब्स मिल जाए। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। देखो, हमेशा हमें कुछ हासिल करने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ डू एंड डाई वाली सिचुएशन आएगी आप लोगों के फाइनेंस और कैरियर को लेकर, समझ रहे हो। किसी की खातिर किसी को छोड़ना पड़ेगा, या पैसे की खातिर मुल्क, या अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए जाना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोग की काफ़ी अच्छी बूस्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन कुछ ख़त्म ज़रूर होने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जब भी कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। कुछ लोगों के रिश्ते, कुछ लोगों की जॉब्स, कुछ लोगों के कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हो, दूर रहना, बहुत ज़्यादा दूर रहना। लेन देन के मामला किसी से मत रखना। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, जहाँ पर आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो, वहीं एट द वेरी सेम टाइम आप लोग काफ़ी बैलेंस और काफ़ी इमोशनल भी नज़र आ रहे हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। सच्ची मोहब्बत मिलने के जो चांसेस हैं, अट्रैक्शन बढ़ेगी आप लोगों को लोग एडमायर करेंगे। आप लोग अगर सोशल मीडिया में काम करते हो तो सक्सेस के चांसेस बड़े अच्छे हैं। है तो सिर्फ 20% सेक्रेटेरियस वालों के साथ, लेकिन रेशो बहुत अच्छी है। रेशो कम है, परसेंटेज अच्छी है सक्सेस की। इस वीक में जो कलर आप लोग पहन सकते हो वो है ऑरेंज एंड ब्लैक। इन 2 कलर्स को पहनो और सदक़े में आप लोग किसी भी गरीब को, किसी भी भूखे या किसी यतीम बच्चे को खाना खिला सकते हो, खाना खिलाएं किसी को। तो ये 2 कलर्स ऑरेंज एंड ब्लैक, और ये खाना लाजमी किसी को खिलाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, कुछ काम रुके हुए हैं, या आपके अंदर ही अंदर कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। सेक्रेटेरियस गेम अभी ऑन है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई।
ना पॉसिबिलिटीज़ और ना ऑप्शंस। ख़ुद को भी पुरसकून रखें, अपने पार्टनर को भी पुरसकून रखें, अपनी फैमिली को भी पुरसकून रखें और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी सोल को प्योरीफाई करें और वो काम करें जो अच्छा लगता है दिल को, लेकिन दिल लगा कर। दिस इज इट। ये थी सेक्रेटेरियस की काफ़ी डीप रीडिंग, छोटी लेकिन बड़ी डीप रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों क्या है तुम लोगों की ज़िंदगी में। ओके गाइस, एक्चुअली मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई, लेकिन मुझे आप लोगों को आज रीडिंग्स देनी है, फ्रेश रीडिंग्स। कैप्रिकॉर्न कैसे हो तुम, अर्थ एलिमेंट, क्या सोच रहे हो? बड़ा परेशान रहते हो यार तुम लोग, सोचते बहुत हो, लेकिन अच्छी बात है, ग्राउंडेड हो, अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हो तुम लोग, जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। और जितने नए कैप्रिकॉर्न वाले हैं काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। देखते हैं कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ 11 से लेकर 20 मई 2024 क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इट्स ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मिडल ऑफ मई 2024। मोहब्बत में कामयाबी, शादियाँ, ब्याह, लेकिन किसी सिचुएशन से दिल बर्दाश्त होकर मूव ऑन हो जाना, सेहत का ख्याल रखना आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को हेल्थ का बता रहा हूँ कैप्रिकॉर्न वालों, क्यों आप लोगों का मैंने रिवर्स गियर क्यों डाल दिया। मैं हमेशा लव, वेल्थ और एंड में हेल्थ बताता हूँ आप लोगों को। मैं हेल्थ का कह रहा हूँ, आप लोगों की हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना बॉडी चेकअप करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड प्रेशर के इशू, हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, वज़न का बहुत जल्दी गिरना, नज़र का ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होना और सर के बालों का गिरना देखा जा रहा है। किसी किस्म का कोई मैजिक तो नहीं है, लेकिन बुरी नज़र और जो आप लोगों की दुश्मन है ना, वो आप लोगों को बुरी नज़रें बहुत लगा रहे हैं। तो इस चीज़ से हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इन आने वाले 10 दिनों में अगर कोई डिजीज़ लगेगी तो उसको नॉर्मल नहीं लेना, लाजमी चेकअप करवाना। और ऐसे लोग जो किसी सर्जरी या ऑपरेशन के मराहिल से गुजर रहे हैं या ऑपरेशन या सर्जरीज करवाना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है, तो हेल्थ को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। ओवरऑल एनर्जी में सिक्स सेंस काफ़ी काम करेगी। बॉटम पर जो कार्ड आ रहा है उसमें ज़िंदगी में चेंज, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, लेकिन सच्चे ख्वाब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विजडम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की जो इमेच्योर कैप्रिकॉर्न है वो मिच्योर, वैसे तो बहुत कम होता है कि कैप्रिकॉर्न इमेच्योर हो, बचपन से ही आप लोगों में क्वालिटी होती है, आप लोग काफ़ी अक्लमंद और ज़हीन होते हो। लेकिन साउंड ऑफ जजमेंट, मुझे एक बात याद रखना कि आप लोग की सिक्स सेंस बहुत काम करेगी, और ना सिर्फ सिक्स सेंस, एक्सक्यूज़ मी, कॉमन सेंस बड़ी अच्छी है आप लोगों की, और कॉमन सेंस काम करेगी। तो अगर आपका दिल या दिमाग हल्का सा भी कहना ये काम नहीं करना, इधर नहीं जाना, मुझे कोई नुकसान हो जाएगा जानी या माली या रूहानी, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो इन 10 दिनों में, ज़्यादातर स्पिरिचुअल रहोगे इन 10 दिनों में। मोहब्बत में कामयाबी मिल सकती है, शादी ब्याह मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए नहीं, लेकिन शादी ब्याह मंगनी की डेट्स रखने के लिए, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सिंगल हो तो किसी को पार्टनर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ज़िंदगी में। और अगर आप लोग अभी तक मैरिड नहीं हुए तो शादी करने के लिए राइट टाइम है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो ऑलरेडी ख़वातीन ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं बेबीज़, उनको औलाद मिल सकती है। और जैसा कि मैं आप लोगों को इस साल की रीडिंग में बता चुका हूँ कि इस साल ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, इस साल ज़्यादा बेटियाँ होंगी, ट्विंस भी हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों तुम लोगों को। विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेकअप जिनके हो चुके थे, रिकन्सिलिएशन भाई 6% तक कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन से गुजर रहे हो तो 6%, 100 में से 6 कैप्रिकॉर्न के रिकन्साइल होंगे। जिनके हों मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा, अगली वीडियो में या इसी वीडियो में। मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूँ कि आप लोगों को आपकी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। और अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, अगर एक्स पार्टनर का रोना नहीं है, अगर आप लोग मैरिड भी नहीं हो लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, तो कमिटमेंट देने का सही टाइम है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपका पार्टनर आपका दिल दुखा रहा है, चीटिंग हो रही है, कई मौके दे चुके हो, तो ये टाइम है मूव ऑन होने का, रुकने का नहीं कैप्रिकॉर्न, इट इज़ वेरी क्लियर। फैमिली के साथ टाइम अच्छा स्पेंड होगा, खाते पीते घूमते फिरते हुए नज़र आते हो। अपनी जो बुज़ुर्ग लोग हैं कैप्रिकॉर्न, वो अपनी बेटियों और अपने बेटों की शादियाँ होते और रिश्ते तय होते हुए भी देखेंगे, तो औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है आप लोगों को, विच इज़ वेरी गुड फॉर कैप्रिकॉर्न। फाइनेंस की बात कीजिए तो याद रखो, आप लोग फाइनेंशियली तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगे जब तक आप लोग दानवीरी नहीं छोड़ोगे। देखो किंग ऑफ कप्स, सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। तो याद रखना, बैलेंस लेकर आओ। आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को लगा रहे हो, सेविंग करना ज़रूरी है। कारोबार में 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की ऑलरेडी बूस्ट हो रही है।
लेकिन द थिंग इज बैलेंस तलाश करो, अपने पैसे को संभालो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। जो लोग जॉबलेस हैं उनको थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग कहीं पे अप्लाई कर चुके हो तो विद इन 1 to 3 वीक्स आप लोगों को जॉब मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। हेल्थ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था। और 20% तक कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियली लाइफ या पर्सनल लाइफ बहुत बुरे तरीके से ख़राब है। उनके लिए ये एडवाइस दी जा रही है कि मूव ऑन हो जाएं, या आप लोग खुद ही मूव ऑन हो जाओगे। मैंने आप लोगों को जैसे पहले बोला, अगर कोई कोलीग तंग कर रहा है, या अगर आपका कोई लवर, कोई माशूक या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, और अगर बात नहीं बन रही तो चीज़ों के साथ उलझो मत। अपने कागजात का, डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखो। आप लोगों का आईडी कार्ड, आप लोगों का पासपोर्ट, ऐसे ज़रूरी कागजात आप लोगों के गुम सकते हैं। कानूनी उलझनों में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ ऑल इज़ वेल। लेकिन इस वीक सदका लाजमी दें। किसी भी हरे रंग का कोई कपड़ा, कोई हरे रंग का कोई जोड़ा किसी को लाजमी दान करें। इस वीक जो आप लोग कलर्स पहन सकते हो वो है स्किन कलर, वो है ब्राउन कलर, और वो है वाइट कलर। ठीक है, तो दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न आप लोगों की वीकली बड़ी शॉर्ट लेकिन बड़ी ब्रीफिंग किस्म की रीडिंग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। और देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है एक्वेरियस वालों के लिए। कैसे हो एक्वेरियस? बड़े खामोश, बड़े चुप चुप रहते हो। खैर तो है, सब ठीक तो है ना? क्या बात है एक्वेरियस, क्या सोच में हो तुम? क्या करना, कोई बुर्ज खलीफा बनाना है? बना सकते हो, कैपेबल हो तुम लोग। लेकिन देखते हैं 11 से लेकर 20 मई क्या लेकर आया एक्वेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situation and overall energy for the zodiac sign Aquarius in the middle of May 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? एक्वेरियस वालों क्या लेकर आया है मई का ये दूसरा हफ्ता, ऑलमोस्ट दूसरा और तीसरा हफ्ता, 11 से लेके 20 मई। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस 11 to 20 of May 2024? लव, हेल्थ एंड वेल्थ। ओह माय गॉड। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों का मूड क्या रहेगा इन 10 दिनों में? देखो हर हफ्ते का ना एक टेंजेंट होता है। कम से कम महीने में 30 दिन होते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो 15 दिन एक मूड में रहते हैं, 15 दिन एक, राइट? एक्वेरियस तुम लोग बड़े ब्रेनी होते हो, इसलिए तुम लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करूँ। वैसे हर स्टार के साथ डिस्कस करने वाली चीज़ है, लेकिन आप लोगों के साथ करूँ। कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे होते हैं जो 10 दिन एक मूड रहता है, 10 दिन एक। आप लोग वो हो जो 10 दिन एक टेंजेंट में रहते हो, फिर 10 दिन एक, फिर 10 दिन एक। तो काफ़ी शेड्स होते हैं आप लोगों के, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होती है। अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी। फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि अगर फाइनेंशियली और कैरियर में वो पीक लेवल देखना चाहते हो ना, तो उस पीक लेवल का जो टाइम है ना, वो इन 10 दिनों से शुरू हो चुका है। यस, और करोगे भी तुम ऐसे ही, अपने गोल्स पे ध्यान रखोगे। कितने परसेंट एक्वेरियस वाले ऐसा करेंगे? अप टू 20% एक्वेरियस वाले ऐसा करेंगे कि अपने गोल्स पे ध्यान रखोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, वक्त ज़ाया नहीं करोगे, फजूल लोगों में नहीं बैठोगे, ज़ुबान पर और बॉडी लैंग्वेज पर काबू रखोगे, अपने टेम्पर को शॉर्ट नहीं होने दोगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, तो आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके का कुछ कारमा बन रहा है तुम लोगों का पॉजिटिव। सो आप लोगों को अपने गोल्स पर फोकस करना पड़ेगा, और आप लोग करोगे भी ऐसे। तो ये आप लोग की पर्सनैलिटी का मिजाज रहने वाला है इन 10 दिनों में। मुझे लगता है किसी कैप्रिकॉर्न या किसी वाटर साइन को डील कर रहे हो, धोखे मिलने के चांसेस हैं। मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी सख्त बुरी नज़र लग रही है। अगर आप लोगों का इन 10 दिनों में खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट, कोई चोट लगती है, याद रखना ये मैजिक है। कोई फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई जानी या माली नुकसान होता है किसी अपने का या किसी जानने वाले का, समझ जाना कि देयर इज़ मैजिक। आप लोगों पर वूडो किया जा रहा है। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल एंड देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ 10 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी सी ब्रीफिंग, मुझे लगता है तुम लोगों की रीडिंग्स लंबी होंगी। क्यों, बताता हूँ। हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ में वज़न गिरता हुआ, नज़र कमज़ोर होती हुई, बाल गिरते हुए, और स्टमक इशू, सीरियस इश्यूज होंगे। आपके स्टमक में कुछ एंजाइम है, उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो विटामिन्स और मिनरल्स अपनी माइक्रो और मैक्रो विंडोज़ को पूरा करें। देखो मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स भी किया हुआ है गाइस, तो मैं थोड़ा थोड़ा डॉक्टर भी हूँ, और इसलिए बात करो। खुराक पर ध्यान रखो, जिम लाजमी जाओ, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो। हेल्थ की सबसे पहले बात इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो हेल्थ का देख लिया,
या बुरी नज़र और मैजिक की वजह से भी हेल्थ काफ़ी मुतासिर होगी। और अभी फ़िलहाल सर्जरीज़ और ऑपरेशन करवाने के लिए ये 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें या अपने डॉक्टर से कोई और तारीख ले लें। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी कंसीव करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं करना। इन 10 दिनों में कोई ऐसा पंगा नहीं लेना। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो। अगर आप मैरिड कपल्स हो तो आप दोनों में कोई झगड़ा करवाएगा, कोई तीसरी पार्टी आप दोनों में कोई सेपरेशन या ब्रेकअप करने की कोशिश करेगा। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, लव लाइफ बहुत पीक लेवल पे जा सकती है, जो कि मैंने बोला है कि आप लोगों की ज़िंदगी वैसे तो फाइनेंशियली लिहाज से पीक पे जाएगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी बड़े अच्छे मामला हो सकते हैं। सिर्फ मैजिक की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। और ये कितने परसेंटेज एक्वेरियस पे असर करेगा? मैजिक 60% तक डैमेज दे के जाएगा ये मैजिक, तो आप लोग को अवेयर रहना चाहिए। आप लोग खुद को शील्ड करवाओ एक्वेरियस वालों। अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक और लीथल हो चुका है। अगर आपको लगता है कि एक्स पार्टनर वापस आएगा तो चांसेस सिर्फ 6% एक्वेरियस वालों के हैं। 100 में से 6% एक्वेरियस वालों के एक्स पार्टनर वापस आएंगे। बाकी 94% एक्वेरियस वाले तेल लेने जाएं, नया पार्टनर ढूंढें। और अगर पार्टनर नहीं ढूंढना चाहते तो भी फिलहाल सिंगल रहो। घर वालों के साथ झगड़े फट्टे वगैरह भी हो सकते हैं। यार देखो, लव और रिलेशनशिप्स आप लोगों के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे इन 10 दिनों में, तो आप लोगों को काफ़ी एहतियात बरतनी होगी और अपने टेम्पर पर काम करना होगा। लेकिन कारोबार की बात कीजिए तो माशाल्लाह 90% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर जॉब नहीं मिली तो जॉब्स मिल जाएंगी। बड़ा अच्छा टाइम है आप लोगों। अच्छा, मज़ेदार बात बताओ, एक और नई चीज़, आपके कुलीग्स आपके साथ बड़ा मुखलिस हो जाएंगे। आपके दोस्त आप लोगों के साथ बड़े लॉयल हो जाएंगे। और जो लॉयल होंगे ना, वो सही मायनों में लॉयल होंगे। आपको सही और गलत का ना बड़ा अच्छा डिफरेंस पता चलने वाला है इन 10 दिनों में। लेकिन अवॉइड करें उन लोगों से जिन लोगों पर आप लोगों को यकीन नहीं है। उन लोगों के साथ खाना पीना खाना, बाहर घूमना, उनको अपने उतरे हुए कपड़े देना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी बूस्ट हो रही है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। पैसे को सेव करने के लिए, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी के साथ मिलकर कारोबार करने के लिए बेहतरीन टाइम है। हेल्थ में इशू है और लव रिलेशनशिप्स में इशू है। इस वीक ब्लैक कलर पहनो और ब्लू कलर पहनो। इन दो कलर्स का कॉम्बिनेशन पहनना, या पर्पल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करो एक्वेरियस वालों के जितना सदका निकाल सको, पैसे की शक्ल में, परिंदों को दाना डालने की शक्ल में, स्ट्रीट्स एनिमल्स जो उनसे होते हैं, डॉग फूड किसी को डालो, किसी डॉग को, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को दूध पिला दो। फीड एनिमल्स और ह्यूमंस एज वेल, तो आप लोगों की ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। बाकी ये हफ्ता बुरा नहीं है, हफ्ता बड़ा अच्छा है, क्योंकि पीक लेवल आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। वैसे टू बी ऑनेस्ट प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा। तो जो लोग इस वक्त, जिनका ध्यान ही सिर्फ अपने पर्सनल और अपने पैसे पे है, ये आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव रीडिंग है। लेकिन जिनका ध्यान टोटल इमोशनल साइड पे है, वो खड्डे में जाने वाले हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, दिल को समझाना पड़ेगा भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई तो रोना नहीं शुरू कर देना। और मेरी इस रीडिंग को सुनने के बाद ना चीखें नहीं मारनी और कमेंट नहीं करने कि हाय मर गया, बर्बाद हो गया। ओ भाई, ज़िंदगी में हर इंसान का कुछ वक्त होता है। आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको उससे मोहब्बत हो जाती है और आपको पता क्या लगता है, ये आखिरी इंसान है इस कायनात का। ऐसा नहीं है। आई नो हर इंसान को पार्टनर चाहिए, लेकिन हमारे मेंटोर्स, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरुज़ हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि जब सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती ना मिले तो तलाश करना बंद कर दो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना एक्वेरियस वालों भी, तो तलाश करना बंद कर दो भाई, लाइफ मस्त हो जाएगी। और फिर ऐसे ऐसे लोग और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ट्रस्ट मी, ये साल बुरा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये साल बुरा नहीं है एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए, लेकिन आप खुद ना बुरा बना लेना, इसको बड़ा मैटर करता है। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियस वालों की, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली प्यारे पाइसेस। फाइनली पाइसेस, कैसे हो तुम लोग? कमेंट सेक्शन में हेलो हाई किया करो। मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम लोगों का नंबर लास्ट में आता है। पाइसेस वाले होते भी वैसे दिल के अच्छे हैं। लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और तुम लोग बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं होते। इन दिनों में क्या कर रहे हो? अगर खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद को ग्रूम कर रहे हो, अपने आप के साथ टाइम गुजार रहे हो, ट्रस्ट मी तुम्हें बड़े मज़े आ रहे होंगे। लेकिन अगर किसी के पीछे भाग रहे हो या हवा में फैसले ले रहे हो या जज्बातियों के फैसले ले रहे हो, फिर नुकसान होगा। तो देखते हैं क्या है पाइसेस वालों तुम लोगों के लिए इन 10 दिनों में। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Pisces in the upcoming 10 days of May 2024? Pisces वालों कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों की वेल्थ आने वाले इन 10 दिनों में? 11 से लेके 20 मई क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज? क्या है एक ट्रू गाइडलाइन Pisces वालों के लिए? So let's see what is the most important message for the zodiac sign Pisces
इन द मिडल ऑफ मई 2024 कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की हेल्थ और आप लोगों का वेल्थ जानने की कोशिश करते हैं पाइसेस। अगर तुम्हें लगता है ना ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी इंसान है तो तुम गलत हो। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस तरीके की कहानी चल रही है पाइसेस तुम लोगों की ज़िंदगी में। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स एडवाइस है और माइट भी पॉसिबल कि फाइनली पाइसेस वालों तुम उस जोन में एंटर कर रहे हो। किस जोन में बताता हूँ। आप लोगों का अपना एलिमेंट पावर में रहेगा, ठीक है। आप लोग खुद को सपोर्ट करोगे। अब आप लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दो अगर कर रहे हो। और अगर आप लोगों को ये बात समझ में लग गई है तो अप टू 50%, देखो 50% गलतियां करेंगे पाइसेस वाले और 50% कामयाब होंगे। किस तरीके से कि आप लोगों को प्लीज़ करना, लोगों के उठाने, कुछ भी समझ लो इसको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी ब्लंट पाइसेस, लोगों के उठाने बंद कर दो। हाँ, बुरे वक्त में आप गधे को बाप बना सकते हो, डजंट मैटर एनीवे, लेकिन अब से जो आपकी गेम शुरू हो रही है इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, टोटली डिफरेंट जोन चल रहा है आप लोगों का। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी? स्टेबल रहोगे, क्राफ्टी रहोगे, विजडम आएगा, सोच आएगी, मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, विच इज़ गुड। 50% पाइसेस वालों का और 50% खड्डे में जाएंगे। पता है क्यों? गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, जो भी दिल आएगा करेंगे, जो भी दिल आएगा बोलेंगे, हवा में फैसले लेंगे, पैसे को नहीं बचाएंगे, रिश्तों को नहीं बचाएंगे, जॉब का और फ्यूचर को प्लान नहीं करेंगे। ऐसे पाइसेस वाले आई एम सॉरी भाई, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि 100% पाइसेस वाले इस सेम पेज पे आ जाएं। तो आप लोगों के लिए ये साल कुछ ऐसी एनर्जी होल्ड करके बैठा है जिसका शायद आप लोगों को भी आइडिया नहीं है। तो ये 10 दिन बुरे नहीं हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की रीडिंग की। लव लाइफ, पेन होगा, दिल टूटेगा। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए ये दिन अच्छे नहीं है। बेबी कंसीव करने के लिए, प्लान करने के लिए भी अच्छे दिन नहीं है। किसी को कमिटमेंट मत देना जज्बाती होके, जानू मैं तुमसे ही शादी करूंगा या डार्लिंग मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, ऐसे डायलॉग नहीं मारने भाई इन 10 दिनों में। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो। अगर कोई धोखा दे के चला गया तो नया पार्टनर तलाश करो। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो 5% पाइसेस वाले, 100 में से 5% वाले पाइसेस का ही रिकनसाइल होगा। बाकी 95 पाइसेस वालों खुद के लिए नए पार्टनर तलाश करो, नई रिलेशनशिप बिल्डअप करो। और अगर नहीं मिल रहा ना कोई तो आराम से बैठ जाओ, अपने पे ध्यान दो, क्योंकि ये टाइम खुद पे ध्यान देने का है। मैंने अभी रीडिंग के स्टार्ट में बोला था कि जो लोग अपना ध्यान देंगे ना, या खुद पे ध्यान दे रहे होंगे मेरी ये रीडिंग सुनते हुए, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी रास्ता है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, सेपरेशन और डाइवोर्सेस के इश्यूज चल रहे हैं तो रिश्ते को बचा सकते हो। अगर आप लोग लवर्स हो, आपस में ब्रेकअप चल रहा है, दिल टूट रहा है, एक दूसरे का दिल तोड़ रहे हो, एक दूसरे को चीट कर रहे हो, अभी भी चांसेस हैं इन रिश्तों को बचाने के। लेकिन अगर आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो सोचने का नहीं, मूव ऑन हो जाने का। फैमिली के साथ थोड़े से झगड़े, थोड़े से इश्यूज होंगे, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई पार्टनर चीटिंग करता हुआ भी नज़र आ रहा है तो हर किसी पर एकदम से यकीन मत करना। कोई मैजिक, कोई बुरी नज़र नहीं लगनी। आप लोगों की अपनी गलतियाँ ही आप लोगों को नुकसान देंगी और आप लोगों के खुद के किए हुए प्रैक्टिकल फैसले आप लोगों को फ़ायदा देंगे। तो इस तरीके के लव एंड रिलेशनशिप्स आप लोगों के रहने वाले हैं। फाइनेंस की बात कीजिए तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कारोबारी मामलात में किसी के साथ मिलकर कारोबार करो, फ़ायदा होगा। टेक अ मैथमेटिकल अप्रोच एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। अगर मीडिया, सोशल मीडिया से अटैच्ड हो तो आप लोग पीक लेवल देखना शुरू कर दोगे। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, प्लान करके चलोगे इस साल तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। पैसा आता दिखाई दे रहा है, किसी लॉटरी में नंबर लग सकता है। आप लोग काफ़ी लकी चल रहे हो इस वक्त, कोई प्राइस बॉन्ड बैठे बैठे लग सकता है आप लोगों का, तो लक आजमाओ, ठीक है। लेकिन 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कारोबारी लोगों की बात करूं, आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन थोड़ी सी वीक चल रही है तो मेक श्योर करो कि इसको थोड़ा सा पुश करो। कानूनी उलझनों से आप लोग दूर रहो और अगर ऑलरेडी हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के हक में फैसले हो जाएंगे। अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। लैंड और प्रॉपर्टी को सेल और बाय करने का भी बेहतरीन टाइम है। आप लोगों की हेल्थ 80% तक अच्छी हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। सिर्फ 20% पाइसेस वाले बीमार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वजन का बढ़ जाना, जिसमें इंसेस्टाइन का प्रॉब्लम होना, आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका प्रॉब्लम होना, या फीमेल्स में हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्थ को आप लोग थोड़ा सा देख लो। इस वीक में जो आप लोगों ने कलर्स पहनने हैं वो है येलो एंड गोल्डन। इन दो कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो।
कोशिश करो बर्ड्स को, पानी वाले जानवरों को फीड करो, ताकि आप लोगों पर जो बुरी नज़रें हैं या थोड़े बहुत आप लोगों के साथ दो लोग आप लोगों पे बुरी नज़र लगाना चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, वो उस चीज़ से रुक जाएं और आपकी ज़िंदगी में रुकावटें ना आएँ। वेल, ये था शॉर्ट लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीक का। उम्मीद कर तो पाइसेस वालों आपको और तमाम ज़ोडिक साइन को आज की मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गाइस कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए गाइस, और रुक जाओ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है मेरा स्पिरिचुअल सोसाइटी से भी रिलेटेड और काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो पाइसेस वालों मुझे बताओ कि मुझे डेली व्लॉग्स शुरू करने चाहिए या नहीं, तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ के बारे में लाजमी बताओ। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड पीस।